नमस्कार। रामायण की गाथा में कुछ ऐसे क्षण हैं जो हमारे हृदय को गहरे तक छूते हैं। इनमें से एक है माँ सीता का धरती में समाना। यह घटना अक्सर रामायण का सबसे रहस्यमय, पीड़ादायक और गलत समझा जाने वाला क्षण मानी जाती है। कई लोग इसे आत्मसम्मान का प्रतीक मानते हैं, कुछ इसे त्याग की पराकाष्ठा समझते हैं, वहीं कुछ इसे अपमान से उपजा एक निर्णय मानते हैं। पर क्या वाकई यह इतना ही सरल था? क्या इस घटना के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा नहीं था? आज हम इन प्रचलित व्याख्याओं को चुनौती देंगे। हम सीता के धरती में समाने की घटना के पीछे एक ऐसे सत्य को जानेंगे जो इन सब से परे है। यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक दिव्य पूर्णता की कहानी है जो हमारे जीवन को भी नई दिशा दे सकती है। सीता केवल राजा जनक की पुत्री, भगवान राम की पत्नी या अयोध्या की महारानी ही नहीं थीं। उनका अस्तित्व इन सांसारिक रिश्तों से कहीं अधिक विशाल और गहन था। वह स्वयं धरती की चेतना का साकार रूप थीं। वे धरती के धैर्य, उसकी करुणा और उसके संतुलन का प्रतीक थीं। वाल्मीकि रामायण में उन्हें भूमिजा कहा गया है, जिसका अर्थ है धरती से जन्मी। ये नाम केवल उनके जन्म की कहानी नहीं बताता, बल्कि उनके वास्तविक स्वरूप को भी उजागर करता है। सीता इस धरती से उत्पन्न ऊर्जा थीं, जो मानव रूप में प्रकट हुई थीं। वह इस पृथ्वी की आत्मा थीं, जिन्होंने धरती के कल्याण और मानव जाति के उत्थान के लिए देह धारण की थी। उनका आगमन एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। लंका विजय के बाद हुई अग्नि परीक्षा को अक्सर सीता की पवित्रता की कसौटी माना जाता है, पर यह केवल सीता की पवित्रता की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह मानव समाज की मानसिकता की भी एक गहन परीक्षा थी। सीता तो अपनी प्रकृति में ही शुद्ध थीं। समाज की सोच अशुद्ध थी, संदेह और अविश्वास से भरी थी। स्वयं अग्निदेव ने सीता की पूर्ण पवित्रता की गवाही दी थी। फिर भी अयोध्या में लौटकर भी समाज के संदेह और फुसफुसाहटें कम नहीं हुईं। भगवान राम राजधर्म के बंधन में बंधे हुए थे। उन्हें समाज के समक्ष एक बार फिर सीता की पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी। सीता ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानती थीं कि राम का हृदय नहीं, बल्कि उनकी राजा के रूप में भूमिका इस निर्णय का कारण थी। यह वह क्षण था जब धरती की आत्मा स्वयं सीता पहली बार भीतर से टूटी थीं। अपने दूसरे वनवास काल में सीता कोई असहाय स्त्री नहीं थीं। इस अवधि में उनका स्वरूप और अधिक विराट हो गया। वे एक माँ बनी, जिन्होंने अपने पुत्रों को अकेले ही पाला। वे एक तपस्विनी थीं, जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित कर दिया। वह एक शिक्षिका भी थीं, जिन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को धर्म, मर्यादा और न्याय का पाठ पढ़ाया। वे स्वयं शक्ति का एक अविचल स्रोत थीं। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि सीता ने अपने वनवास काल में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए एक आश्रम, गुरुकुल की स्थापना की थी। उन्होंने एक ऐसे नए समाज की नींव रखी, जहां स्त्री को सम्मान और ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। यह उनका मौन क्रांति का सूत्रपात था। अश्वमेध यज्ञ के समय जब भगवान राम ने एक बार फिर सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए कहा, तो इस बार सीता मौन रहीं। वह जान चुकी थीं कि यह परीक्षा अब उनकी पवित्रता की नहीं, बल्कि समाज की अपनी असुरक्षा की थी। उनका मौन एक गहन संदेश लिए हुए था। सीता के धरती में समाने का अंतिम और वास्तविक कारण यह था कि उनका पृथ्वी पर कार्य पूरा हो चुका था। वह धरती पर जिस उद्देश्य से आई थीं, वह पूर्ण हो चुका था। उन्होंने मानवता को करुणा सिखाई, मौन में शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्त्रियां केवल सहने वाली नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक हैं। उन्होंने प्रेम को त्याग से ऊपर स्थापित किया और धर्म को करुणा से जोड़ा। अब धरती को अपनी चेतना वापस चाहिए थी। उनका कार्य पूरा हो चुका था। सीता का धरती में समाना न तो आत्महत्या थी, न पलायन और न ही हार। यह ऊर्जा का अपने मूल स्रोत में विलीन होना था। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी यात्रा पूरी करके सागर में मिलती है या आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। यह एक शक्ति का अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद अपने उद्गम में वापस लौटना था। सीता ने अपनी उपस्थिति से हमें बहुत कुछ सिखाया। उनका धरती में समाना केवल एक इतिहास की घटना नहीं, बल्कि हमारी चेतना का एक अभिन्न अंग बन गया। सीता की यह गाथा हमें सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष और पीड़ा में भी एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है।
यह हमें धैर्य, करुणा और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सब भी इस धरती के अंश हैं और हमारा भी एक दिव्य उद्देश्य है।